हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 9 अप्रैल, ठीक है जी। तो 9 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो बड़ी बड़ी यूपीएससी तक के, छोटी छोटी पीयू तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है, ये इसका जो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा जी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया इसको डाउनलोड करके जो है आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत सरकार ने कब तक जो है यूरिया सभी जानते हैं खेत में आप छिड़काव करते हैं, तो हाल ही में जो भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की जो है योजना बनाई है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत सरकार ने जो है 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है, ठीक है। जो 2025 तक यूरिया जो उत्पादन में भारत जो है इसमें जो है आत्मनिर्भर बनने वाला है, ठीक है जी। जिसमें आपका डीएपी वगैरह जो खाद वगैरह आती है, इसमें लेकर भी सरकार ने यहाँ पे बहुत सारी रणनीति बनाई गई है। तो हमारे जो उर्वरक मंत्री हैं, कौन है? मनसुख मंडाविया ने जो है पिछले सप्ताह इन्होंने जो है जो नैनो तरल यूरिया की जो है मांग में वृद्धि की है, और रसायन के उपयोग को जो है यहाँ पे जो सरकार के प्रयासों जो वित्तीय वर्ष में जो है भारत की पारंपरिक यूरिया खपत में लगभग 25 लाख टन की जो है गिरावट का अनुमान आया है, जिसमें साल 2023 के दौरान यूरिया की खपत लगभग 357 लाख टन रहा था, ठीक है जी। तो इस कहने का मतलब ये है, तो 2025 तक यूरिया के मामले में, ठीक है, 2025 तक यूरिया उत्पादन में भारत जो है इसमें खुद से जो है आत्मनिर्भर जिससे बनना है, इसलिए 2025 तक ये योजना जो है तैयार किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल जो खेल है, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, ठीक है जी। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेज़बानी में कौन जो है इनकार कर दी है? कौन सी सर जो है देश ने? तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। 2026 में, ठीक है, कहाँ पे होना था? ये आपका जो है सिंगापुर में होना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ कारणों से यहाँ पे जो है जो कॉमनवेल्थ गेम है जो 2026 में सिंगापुर सिटी में होना था, तो इसकी जो मेज़बानी को इन्होंने जो है इनकार कर दिया गया, ठीक है। तो कौन सा देश? सिंगापुर, ठीक है, याद रखें। तो सिंगापुर ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दी है, जिसका आयोजन यहाँ पे जो है भविष्य में जो है प्रभावित होगा। और विक्टोरिया के हटने के बाद जो है जीएसएफ ने जो है मेज़बान की तलाश, यहाँ पे जो है मेज़बानी इस बार जो है अभी जो है नया देश तलाश कर रहे हैं कि जो है 2026 में कौन सा सिंगापुर ने तो मना कर दी है, इसके बाद जो है कहाँ पे खेला जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है अभी भी जो है जारी है कि कौन से देश में किया जाना है करके, ठीक है। आखिरी बार जो है कहाँ पे हुआ था? 2022 में। 2022 में आपका जो है बर्मिंघम सिटी में हुआ था, ठीक है जी। 2022 में मतलब 22, 23, 24, 25, मतलब हर साल के 4 साल के अंतराल में जो है ये जो खेल है राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल में होता है। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूँ, जो राष्ट्रमंडल खेल या जो कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय जो है खेल प्रतियोगिता है, जिसमें जो है लगभग एथलीट अलग अलग जो राष्ट्रमंडल देशों के जो है एथलीट जो है इसमें शामिल होते हैं। जो पहली बार जो है 1930 में हुआ था, ठीक है। ये डेट कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल पहले बार कब हुआ था, तो पहली बार 1930 में हुआ था। इसको याद रखें, हर 4 साल के अंतराल में आपका जो है होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आपका जो है 26 में होना था सिंगापुर में, लेकिन जो है कुछ कारणों से जो है इन्होंने यहाँ पे जो है मना कर दी है। देखते हैं अब नया जो आता है कहाँ पे जो है इसका किया जाएगा, कुछ दिन में आपका जो है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल एटीएम के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? गूगल पे के साथ, पे मार्ट इंडिया के साथ, फ़ोन पे के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है पे मार्ट जो है इंडिया के साथ जो है वर्चुअल एटीएम के लिए जो है जम्मू कश्मीर बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है। तो ये खास करके जो है ट्रांजैक्शन और जो है राशि के लिए यहाँ पे जो है मतलब ग्रामीण हर क्षेत्र में जो ये जो सुविधा यहाँ पे जो है देना चाहती है सरकार, इसलिए यहाँ पे जो है इसके साथ साझेदारी यहाँ पे की गई है, ठीक है जी। तो पेमांट जो इंडिया के साथ जो साझेदारी की, तो यहाँ पे जो है
पेमार्ट इंडिया क्या चीज़ है? तो पेमार्ट इंडिया जो है जो भुगतान विधि एक जो है कंपनी है, ठीक है। ये मतलब ये जो खासकर को इसका उपयोग जो है उत्पाद और सेवा भुगतान के रूप में जो पैसे के लेन देन या ट्रांजैक्शन करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, यूपीआई आदि भुगतान विधियों में जो भारत में ये आपका जो है इस पे जो है काम करती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? प्रणाली का उद्घाटन किया गया है तो जयपुर, लखनऊ, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है जी? पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। और ये आपके एग्जाम में कई बार देखे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गोवा जो शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए मंडावी नदी के जो है मांडवी नदी के किनारे आपका जो है गोवा सिटी जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे डीजी यात्रा क्या होती है इसको समझते हैं। तो डीजी यात्रा एक तरह का जो है जैसे आप जो कोई एयरपोर्ट में जाते हैं, लगभग 8 से 9 जो है स्टेट में इसको लागू किया। डीजी यात्रा जो है आप कहीं पे जो है सफ़र करने वाले हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से, तो एयरपोर्ट में जो है आपका जो है डिजिटलीकरण आपको जो है चेक किया जाए, किसी तरह का आपको जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन मशीन के माध्यम से जैसे आप जो है गेट के पास इंटर करेंगे तो वहाँ का पूरा जो ए टू जेड पूरा जो आपको जो है चेक हो जाएगा। मतलब ये मतलब स्किन से लेकर पूरा जो है हर क्षेत्र पूरी यहाँ पे जो है शरीर के जो यहाँ पे जो है चेक हो जाएगा। कोई मतलब कुछ तो रखे नहीं है, ऐसे करके आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन वगैरह में, हवाई अड्डे में चेक करते हैं। तो एक तरह डीजी यात्रा एक तरह के यहाँ पे जो है डिजिटलीकरण आपका जो है चेक किया जाता है कि कोई भी गैर तरीके से सामान तो नहीं रखे। इस तरह के जो है डीजी यात्रा जिसमें फेस वगैरह पूरा यहाँ पे इसमें जो है आल शरीर का हर अंग अंग इसमें जो है चेक हो जाता है। तो डीजी यात्रा जो है इस प्रणाली का उद्घाटन गोवा में स्टार्ट किया है। लगभग बड़े बड़े शहरों में लगभग 8 से 9 स्टेट में इसको लागू किया है जहाँ पे जो है आवागमन ज़्यादा होता है। तो इसको याद रखिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन, ठीक है जी। तो अडानी ग्रीन लगभग 10,000 मेगावाट जो है रीन्यूएबल एनर्जी को जो है पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। तो मैं कई बार में सेशन में बता चुका, पहली वहाँ जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी ग्रीन बन गई है। अडानी कंपनी को सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? तो ये एक तरह का जो अक्षय ऊर्जा नाम के नाम से जानते हैं या इसको जो है नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। बाकी जो है रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? तो ये जो खासकर जो है इसको इसलिए शामिल किया जा रहा है जो प्रदूषण कारक मतलब जो है इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो है रीन्यूएबल एनर्जी को हर क्षेत्र में इसको जो है अपनाई जा रही है, ठीक है। इसमें जो है जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय जो है बायो गैस, जैव ईंधन, ये सभी ऊर्जा को इसको जो अपनाया जा रहा है ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट को जो प्रदूषण ना हो। इसलिए देखे होंगे सोलर ऊर्जा वगैरह यहाँ पे लगाई जा रही ताकि इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूशन मत हो। इसीलिए सभी रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे जो है अपनाया जा रहा है, ठीक है जी। जिसको याद रखिएगा। तो अडानी ग्रीन ने जो है कंपनी है जो है भारत की पहली कंपनी बनी है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, ठीक है जी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 6 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। इसको जो है नेशनल लेवल पे जो है इसको मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है हर साल 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस? ये खासकर देश भर में सभी जितने भी जो हस्तशिल्पियों को जो है ये समर्पित दिवस है, उनको जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये 6 अप्रैल को मनाई जाती है। और ये जो है बुनकरों को समर्पित होता है, हथकरघा दिवस मनाए जाते हैं। तो खास करके जो है जो जितने भी हस्त निर्मित जो घर में जो हाथों से जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तिनको जो है देश भर में जो है सम्मान उनके आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे जो है हाल ही में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के सचिव नियुक्त किया गया है और विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में जो है राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। तो ये आपका जो है ए सोमेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता पर जो है कन्वेंशन के सचिव इनको बनाया गया। साथ ही साथ जो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है इस पैनल में राकेश जो मोहन को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, जिसको हम हिंदी में इसको विश्व बैंक बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया था वर्ल्ड बैंक का? आप कई बार देखे होंगे वर्ल्ड बैंक का जो है अक्सर जो है आपका क्या पूछा जाता है तो उसका हेड क्वार्टर
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया था? तो इसकी जो स्थापना 7 जुलाई 1944 को स्थापना किया गया था। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा। ठीक है जी, अजय बंगा जो हमारे भारतीय मूल के हैं, अभी इसके प्रेसिडेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो अंशुला कांत, जो हमारे ये जो है भारतीय मूल के हैं, तो ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इसको आपको याद रखिएगा। और इसका जो ए सोमेकर करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन के सचिव इनको जो है बनाया गया है। और विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार जो है इस पैनल के राकेश मोहन को बनाया गया। ये दोनों हमारे भारतीय मूल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में EIU रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छी जगह कौन सी है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है जी। तो EI रिपोर्ट क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है EIE का, यहाँ पर जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लिमिटेड इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो व्यापार की जो है कंपनी है, 1946 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक तो जो है तो खास करके ये स्थापना जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इसकी स्थापना जो है खासकर अनुसंधान और विश्लेषण के लिए जो है इस अनुसंधान के माध्यम से इसका स्थापना किया गया है। ठीक है जी। तो खास करके जो है मतलब कौन से देश में बिजनेस मतलब एक तरह के जो ये डाटा निकाली जाती है कि जो मतलब कौन से देश बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती है, कहाँ के जो है बिजनेस अच्छी नहीं होती है, कहाँ पे अच्छा है, इस तरह के यह डाटा निकाली जाती है। तो खास करके ये जो इकोनॉमिस्ट अनुसंधान है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लंदन में इंग्लैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर 1946 में स्थापना यहाँ पे किया गया था। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है व्यापार करने के मामले में दुनिया की सबसे अच्छी जगह किसको बताई जा रही है? तो सिंगापुर सिटी को बताई जा रही है। अगर मैं सिंगापुर सिटी की बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल? तो सिंगापुर सिटी यहाँ के जो है राजधानी है और बेडोक यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है जी। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो ली सिन लूंग। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं। और अभी यहाँ का जो हमारे भारतीय मूल को जो प्रेसिडेंट है, नाम को याद रखिएगा, यहाँ के थर्मन संगमुत्रनम है, ये अभी वर्तमान में यहाँ के जो है नए राष्ट्रपति हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। ठीक है जी। तो ये जो रिपोर्ट इनके द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट का व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये आपका सिंगापुर है। तो इसमें कौन सी अच्छी अगर देखेंगे बिजनेस के मामले में, ये जो खासकर जो फैशन से संबंधित खुदरा विभाग, ये और जो ऑनलाइन जो कंपनियां वगैरह है, मतलब जो है ई-कॉमर्स की कंपनी यहाँ पे सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया गया है? फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी क्या है जी? लंदन इसकी राजधानी है। अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा, हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। तो हाल ही में जो आजकल जो ऑनलाइन जो है जो फ्रॉड होती है, इसी के लिए जो है समझौता यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों को मिलकर समझौता किया गया है। ठीक है जी। चलिए 10वां का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर नाम है इसका। तो खास करके जो समुद्री तटीय सुरक्षा को लेकर जो एक अभ्यास किया जा रहा है, जिससे अभ्यास सागर नाम दी। इस जो कवचे का जो आयोजित किया गया है चेन्नई में, लक्षद्वीप, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तटीय सुरक्षा के लिए जो है अभ्यास सागर यहाँ पे जो है कवच आयोजित किया है लक्षद्वीप में। तो अभ्यास के माध्यम से इसका जो मुख्य उद्देश्य है, समुद्र के जो उत्पन्न होने वाले जो है खतरों को निपटने के लिए जो तटीय सुरक्षा को ये जो है खास करके इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है निगरानी भी की जाएगी और जो है यहाँ पे जो है समुद्री सुरक्षा भी किया जाएगा और जो है खतरों को भी ये बचाव के यहाँ पे जो है काम किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। हाल ही में जो है किसको, तो हाल ही में किसे जो है HICSA के 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कपिल भाटिया को जो है HICSA के इनको हाल ही में जो इस जो है अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे जो है HICSA का? इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और 2024 के लिए जो कपिल भाटिया को इनको जो है ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके जो है बिजनेस के क्षेत्र में इनको जो अवार्ड को चुना गया है।
तो ये जो मतलब जो है बहुत कम एज में इन्होंने स्ट्रगल करके जो है बिजनेस के क्षेत्र में जो है काम किए, इसी के लिए जो अवार्ड को इनको चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे जो है NCDFI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी और डेवलपमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, जिसके हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो जो मिनेश शाह है, मिनेश शाह को जो है NCDFI के अध्यक्ष इनको चुना गया है। नेशनल डेयरी ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड के जो है अध्यक्ष इनको चुना गया है। इसमें इसकी बात करूँ जो है बोर्ड की बात करूँ तो 1965, ठीक है, 1965 में स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर अभी जो है दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी अभी। और इसी के जो है पहले इसके जो है इसके जो पहले जो है वर्गीस कुरियन को बनाया गया था अध्यक्ष, उनकी जगह जो है मिनेश शाह का जो है इसके जो है चेयरमैन को बनाया गया है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो है मिनेश शाह को जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो भारत के जो है डेयरी विभाग के जो विभाग को जो है जितने भी हैं इसको संभालती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन, जस्टिस नजमी वजीर, राजीव सिंघल या इनमें से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जो वजीरी इनको जो है दिल्ली के वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो दिल्ली में वनों की सुरक्षा के लिए इनको जो है देख रेख के लिए इनको जो है और रणनीति बनाने के लिए इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे जो प्रदूषण हो रही है, तो इसको सबका जो समिति का अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो वाडा है, तो वाडा के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा अधिक डोपिंग के मामले कौन से देश पे जो है पाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है जी। तो भारत में जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया, तो वाडा के द्वारा जारी किया जो, तो ये आपका जो है एक डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है वाडा। कई बार मेरे सेशन में देखो या सुने होंगे कि मतलब इस खिलाड़ी को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया डोपिंग के मामले, इस तरह सुने होंगे, ठीक है, कई बार मेरे सेशन भी बताया हूँ। तो वाडा जो है रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो है भारत के ऊपर देखी गई है। इसकी बात करूँ मैं वाडा के, फिर क्वेश्चन में आते हैं। वाडा की स्थापना कब किया था? 1999 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष विटोल्ड बैकाक जो है अभी वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं वाडा के, ठीक है जी। तो खास करके जितने भी एथलीट प्लेयर होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है जी, ये जो चेक करती है कि मतलब कोई खिलाड़ी तो ऐसा नहीं है मतलब जो है मतलब किसी पे जो है मतलब जो गलत तरीके से मतलब मेडिसिन मतलब खा के या इसको जो है खेल वगैरह खेलती, इस तरह की जो है जांच करती है। मतलब इसीलिए यहाँ पे खेल के पहले जो है टेस्ट ली जाती है, मतलब कोई गलत तरीके से यहाँ पे जो है या मतलब जो है मतलब मेडिसिन के मतलब खा के बहुत सारे जो है आप जो है एनर्जी के लिए बहुत सारे मेडिसिन का जो है उपयोग करते हैं। तो इसी के लिए बचाव के लिए जो है इस जो वाडा की स्थापना किया गया है, तो इस पर जो है जांच करती है। तो इसी एक मामले में 2022 सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत के जो है खिलाड़ियों में देखने को मिला है। तो आप कई बार पढ़ेंगे जो इस खिलाड़ी को 4 साल के लिए बैन किया, इस तरह के देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये जो रिपोर्ट है भारत में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले में भारत ये आपका प्रथम स्थान है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जितने भी खेल एथलीट प्लेयर द्वारा जो प्रदर्शन करते हैं जो है बढ़ाने वाली दवाओं को जो है एक तरह के जो है खिलाफ लड़ना है, ठीक है। तो मतलब जो मेहनत करते हैं मतलब एक तरह का जो मेडिसिन के भरोसे मत खेलिए, ऐसा करके जो इसमें निगरानी रखती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में जो है नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को जो है इनको जो है WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 के लिए इनको जो है सम्मानित किया। तो ये अवार्ड जो है इनको जो है यंग ग्लोबल लीडर 2024 के लिए किस क्षेत्र के लिए इनको जो सम्मानित किया जा रहा है? तो इनको जो है खास करके समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जो है प्रतिनिधित्व करने, समाज के लिए जो इस फोरम में जो है जो WEF फोरम में जो है इनके बाद खास करके जो है युवा वैश्विक नेता के रूप में जो है खास करके जो है अवार्ड जो समाज में बेटर काम करने के अलग अलग क्षेत्रों में जो है सेवा के क्षेत्र के लिए इनको जो है दिया जाएगा, ठीक। शाश्वत गोयनका जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इनको जो है समाज में बेटर काम करने के लिए इनको जो है दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं कि जो वाडा में जो रिपोर्ट की गई है जिसमें आपका जो है तो इस जांच में अगर देखेंगे रैंक में देखेंगे तो लगभग 11वां रैंक हमारे भारत का है, ठीक है, 11वां रैंक हमारे भारत का है।
रूस का 85 है, अमेरिका का 84 है, इटली का 73 और फ्रांस का 72 है। ठीक है जी, तो ये 11वां रैंक हमारा भारत है। अगर रैंक भी पूछे तो 11वां रैंक हमारा भारत का है। ठीक है जी, मतलब सबसे अधिक टेस्ट जो है, अधिक टेस्ट कराने वाले देशों में भारत के डोपिंग के मामले सबसे सर्वाधिक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में। थैंक यू।